नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत करते हैं अभी की हेडलाइंस के साथ। मोहनपुर पंचायत के मुखिया को दी गई वार्ड नंबर 8 की सभी स्ट्रीट लाइट खराब होने की जानकारी। मिथिला यूनिवर्सिटी ने 1 जून से नामांकन प्रक्रिया चालू कर दी। बीआरएबी यूनिवर्सिटी ने 18 परीक्षाएं 3 महीने में लेगी। समस्तीपुर के प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 संक्रमित की संख्या 3900 के पार। गोपालगंज ट्रिपल केस के आरोपी जदयू विधायक का कॉल डिटेल निकलवाने की मांग की तेजस्वी यादव ने। कोरोना महामारी में राजधानी एक्सप्रेस का एस्कॉर्ट जवान और एनएमसीएच का गार्ड कोरोना संक्रमित। ट्रेन में हारी जिंदगी। बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भागलपुर की यात्री की मौत। मधुबनी के डीएम की पहली कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, ट्वीट करके दी जानकारी। सीबीआई मुख्यालय में 2 अधिकारी मिले कोरोना वायरस से संक्रमित, क्वारंटाइन भेजे गए। और विस्तार से, बिहार के समस्तीपुर जिले में तैनात एक प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना संक्रमित में पाया गया। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पीएमसीएच से उन्हें इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से उन्हें यहां लाकर भर्ती कराया गया है। भर्ती अधिकारी आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी के रहने वाले हैं। बिहार के 26 जिलों में सोमवार को 138 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। साथ ही राज्य के संक्रमित की संख्या बढ़कर 3945 हो गई है। राज्य में अभी कोरोना के 2108 एक्टिव मरीज हैं। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की है कि बिहार सरकार जदयू विधायक अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे के 3 महीने का कॉल डिटेल निकाले, साथ ही उनके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज का विवरण निकाले। मंगलवार को राजधानी पटना के पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने ये बातें कही। तेजस्वी ने कहा कि यदि बिहार पुलिस जदयू विधायक पप्पू पांडे को गिरफ्तार कर लेती तो कई घटनाओं से पर्दा उठ सकती है। तेजस्वी ने पूछा कि राज्य सरकार समय बताए कि जदयू विधायक की गिरफ्तारी कब तक होगी और आईजी रैंक का कौन अधिकारी विधायक को बचाने में शुरू से लगा है। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा से भी सवाल किया कि गोपालगंज में उनकी पार्टी के नेता पर भी गोलीबारी हुई है। आरोप उसी विधायक पर है। जब तक सभी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, फिर भाजपा किस मजबूरी से चुप है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के नेता का न्याय नहीं दिला पा रही है तो आम जनता को क्या न्याय दिला पाएगी। बेंगलुरु सिटी से मुजफ्फरपुर आने वाली श्रमिक ट्रेन में रविवार को भागलपुर के कहलगांव निवासी रामविलास शाह की बलिया के पास मौत हो गई। रात के 1 बजे ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पुत्र ने कहा कि सभी लोग बेंगलुरु में फंसे थे। पिताजी बीमार रहते थे, डायबिटीज के मरीज थे। उनको लेकर पूरा परिवार गाँव जा रहा था। बलिया के पास ट्रेन में उनकी तबीयत बिगड़ने से अचानक मौत हो गई। जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को एम्बुलेंस से घर भेजा। जीआरपी थानेदार नंद किशोर यादव ने बताया कि बलिया के पास उक्त यात्री की मौत हो गई। ट्रेन पहुंचने के बाद परिजनों ने बताया कि वह पहले से बीमार थे। अचानक ट्रेन में तबीयत अधिक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को एम्बुलेंस से गांव भेज दिया गया। इससे पहले रेलवे की ओर से तमाम जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। कोरोना वायरस का संक्रमण अब दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय तक पहुंच गया है। सोमवार को सीबीआई के 2 अधिकारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों अधिकारी दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय में तैनात हैं। फिलहाल दोनों अधिकारियों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और कार्यालय में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सीबीआई ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के 2 अधिकारी की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल प्रोटोकॉल के तहत दोनों अधिकारी क्वारंटाइन में हैं। सीबीआई संक्रमण को रोकने के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन कर रही है, जिसमें ऑफिस सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी और मास्क पहनना शामिल है। बता दें कि सोमवार को भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 8392 नए केस सामने आए। इन सभी के साथ भारत में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 990 नए मामले सामने आए हैं। इसी से सोमवार को संक्रमण का मामला बढ़कर 20,000 हो गए हैं।
बिहार यूनिवर्सिटी अगले 3 महीनों में 18 परीक्षाएं कराएगी। इसमें स्नातक, पीजी, बीएड, वोकेशनल व लॉ सहित अन्य कोर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। 15 जून के बाद विश्वविद्यालय में कॉलेज की परीक्षाओं का फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू की गई है। परीक्षाओं को फॉर्म कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में भराया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों को गाइडलाइंस भेजी गई। बिहार के प्रमुख जिलों में शुमार मधुबनी के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस संबंध में डीएम ने खुद इस जानकारी को ट्वीट करके साझा। मधुबनी डीएम एक सप्ताह से कोविड-19 संक्रमित में पाए गए थे। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन में एस्कॉर्ट के साथ जाने वाला आरपीएफ का एक जवान कोरोना संदिग्ध पाया गया है। आरपीएफ ने ड्यूटी करने वाले 11 बटालियन के बी कंपनी का स्टाफ नई दिल्ली से पटना जंक्शन आ रहा था। 31 मई को सुबह पटना जंक्शन पहुंचते ही उसे अचानक तेज बुखार की शिकायत पर कर बिगहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसका सैंपल एनएमसीएच में जांच के लिए भेजा गया। पटना में सोमवार को मिले नए संक्रमित में 2 पटना सिटी व 1 कंकड़बाग कॉलोनी के हैं। इनमें से एक एनएमसीएच का गार्ड है। वह ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आ गया था। दूसरा मरीज छोटी पहाड़ी अगम कुआं का 29 वर्षीय एक युवक है। यह सूरत से आया था। वह अगम कुआं के छोटी पहाड़ी के कुम्हार टोली में रहता है। 24 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से पटना लौटा था। मोहल्ले के लोगों के हंगामा के बाद उसने जांच कराई और पॉजिटिव मिला। कोरोना का संक्रमण कंकड़बाग में भी पहुंचा। कोरोना का संक्रमण कंकड़बाग के पास डॉक्टर्स कॉलोनी तक पहुंच गया है। यहाँ रामसराय पार्क के निकट रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति 21 मई को दिल्ली से लौटे थे। उन्हें व्यापार के सिलसिले में नेपाल जाना था। नेपाल सरकार के शर्त के अनुसार उन्हें कोरोना जांच कराना था। प्रमाण पत्र दिखाने अनिवार्य होता है। व्यक्ति रविवार को पीएमसीएच में अपनी जांच कराने पहुंचे और पॉजिटिव पाए गए। सिविल सर्जन ने बताया कि उनके संपर्क वालों की जांच मंगलवार को होगी। मिथिला यूनिवर्सिटी ने अंडर यूजी के लिए ग्रेजुएशन के लिए 1 जून से नामांकन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बच्चे काफी उत्साहित हैं एडमिशन के लिए। आप अन्य विषयों पर lnmu.ac.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोहनपुर पंचायत के मुखिया से काफी अनुरोध ग्रामीण 1 महीने से कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के सभी स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण गुस्साए लोगों ने एक बार और उन्हें खरी खोटी सुनाई।